दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी दिनचर्या, खान पान और रहन सहन इतना बदल गया है कि हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें से एक ऐसी परेशानी है जो अब हर घर में आम हो चुकी है। वो है नसों की कमजोरी। यह छोटी सी लगने वाली दिक्कत पे अगर समय रहते ध्यान न दी जाए तो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। नसों की कमजोरी का मतलब है हमारी नसें पहले की तरह ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि हाथ पैरों में झंझनाहट होना, उंगलियों में, पैरों में सुइयां चुभने जैसे एहसास होना, नसों में दर्द या खिंचाव होना, रीढ़ की हड्डी, कमर या टांगों की नसों में दर्द होना, हाथ पैर में भारी लगना या उनमें ताकत कम होना। इसके अलावा चक्कर आना, अचानक उठने पर सिर घूमना या आंखों के सामने अंधेरा छाना, छोटे छोटे कामों में जल्दी थक जाना। जब नसों पर दबाव पड़ता है या रक्त संचार ठीक से नहीं होता तो शरीर के उस हिस्से में कमजोरी, झंझनाहट और यहाँ तक कि लकवे जैसी स्थिति भी बन सकती है। ये समस्या अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है। नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं? नसों की कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 सबसे बड़े कारण बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्र होम रेमेडीज के इस खास वीडियो में। मैं हूं संदीप गुप्ता, आपका हेल्थ गाइड और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो नसों की कमजोरी का सबसे पहला कारण है विटामिन B12 की कमी। जी हाँ, यह विटामिन नसों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह नसों के चारों ओर माइलिन शीथ नाम की परत बनाता है जो उन्हें मजबूत रखती है। इसके कमी होने पर नसें कमजोर होकर ब्लॉकेज का शिकार हो सकती हैं। दूसरा है पोटेशियम की कमी। यह मिनरल रक्त संचार को नियंत्रित करता है। इसी कमी से हाथ पैर सुन्न पड़ना, कमजोरी और दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। तीसरा है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम नसों को ऊर्जा देता है। इसकी कमी से थकान, आलस और नसों में ऐंठन होने लगती है। इसके अलावा कुछ आदतें भी नसों को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे गलत खान पान, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, तला भुना, ऑयली और जंक फूड खाना खाना, बैठे रहने की आदत, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना, तनाव और नींद की कमी। जी हाँ, मानसिक तनाव और अनिद्रा भी नसों को कमजोर करती हैं। मैं आपको अभी कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ, लक्षण बता रहा हूँ जो आपको सचेत करते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ लक्षण महसूस होती हों तो आप नोट कीजिएगा। चीजें भूल जाना या याददाश्त कमजोर होना, दिन में बार बार चक्कर आना या सिर घूमना, अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छाना, पाचन समस्याएं जैसे गैस, कब्ज या फिर अपच होना, नींद न आना या रात में बार बार जागना, हाथ पैरों में भारीपन या कमजोरी महसूस होना। अगर इनमें से 2 या 3 सिम्टम्स आपके शरीर में नजर आ रहे हैं तो आपको अपनी नसों की सेहत पर ध्यान देने का समय आ गया है। तो नसों की मजबूती के लिए क्या करना होगा? नसों को फिर से ताकतवर कैसे बनाएं? तो मैं आपको कुछ आसान और प्राकृतिक तरीके बता रहा हूँ जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। सबसे पहला है खान पान में बदलाव। आपके भोजन में ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए जो नसों को पोषण दें, जिनमें से आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी हैं। जी हाँ, पालक, मेथी, सरसों, है ना, ये सभी विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं जो नसों को मजबूत करते हैं। ओमेगा 3 से भरपूर चीजें खाइए। अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, मछली, ये नसों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। भीगी किशमिश खाइए रोजाना। रात को 15 से 20 किशमिश को भिगो दें और सुबह इसे खा लें। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है। डार्क चॉकलेट खाइए। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट नसों को ताकत देते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में खाएं। अगला है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। यह एक चमत्कारी उपाय है, इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। अब आपको कुछ चीजें परहेज भी करनी है। ज्यादा नमक और चीनी वाली चीजें जैसे मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट, बेकरी प्रोडक्ट्स, इन चीजों का सेवन ज्यादा नहीं करना है। तला भुना और जंक फूड नहीं खाने हैं, जैसे समोसे, पकोड़े, बर्गर वगैरह जो बाहर की चीजें होती हैं, इन्हें अवॉइड कीजिए। ज़्यादा कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी है, ये पाचन को खराब कर सकती हैं। दूसरा है योग और प्राणायाम। ये नसों को ताकत देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। खास तौर पर ये 2 प्राणायाम आपके लिए रामबाण हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, यह शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती हैं और रक्त संचार बेहतर होता है। अनुलोम विलोम, यह नसों को सक्रिय करता है और तनाव कम करता है। रोज सुबह या शाम 5 से 10 मिनट इनका अभ्यास करें और आप देखेंगे कि आपकी नसें
धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी और शरीर में ताजगी बनी रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जो नसों की कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकता है। कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स। ये छोटे छोटे बीज पोषक तत्वों का खजाना है। इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो नसों को ताकत देने के साथ साथ पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। कद्दू के बीजों के खाने के बहुत से तरीके हैं। मैं जो तरीके बता रहा हूँ इन तरीकों से लीजिएगा। पहला तरीका है इन्हें ड्राई रोस्ट कर लें, भून लें। भूनने के बाद एक मुट्ठी के बराबर लगभग 20 से 25 ग्राम की मात्रा में चबा चबा कर खा लें। दूसरा तरीका है इन्हें भूनकर इसका पाउडर बना लें और पाउडर को एक कटोरी दही में मिलाकर मिक्स करके सुबह के समय खा लें। इसके अलावा इन बीजों के पाउडर को दूध के साथ भी रात को सोने से पहले लिया जा सकता है। इसके अलावा इन बीजों को आप भिगोकर भी ले सकते हैं। रात को भिगोकर सुबह इसे खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आटे में मिक्स करके भी इसकी रोटियां बनाकर खा सकते हैं। जब भी चपाती बनाने के लिए आप आटा गूंथते हो उसमें इन बीजों के पाउडर को मिला दीजिए और इसकी चपाती बनाकर भी आप खा सकते हैं। कद्दू के बीज आपको आसानी से किराने की दुकान पर, सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन स्टोर पर भी मिल जाते हैं। ये ज़्यादा महंगे नहीं होते। इसके अलावा पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। 2 से 3 लीटर पानी पिएं। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को भी निकालता है। रोजाना 20 से 30 मिनट टहलें या फिर स्ट्रेचिंग करें। नींद पूरी करें। रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की आदत डालें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कद्दू के बीज न सिर्फ नसों को मजबूत करते हैं बल्कि ये आपके दिमाग की सेहत के लिए भी कमाल के हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव को कम करते हैं और याददाश्त को तेज करते हैं। ये छोटे छोटे बीज आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए सुपर फूड है, तो इन्हें जरूर डाइट में शामिल कीजिए और पूरे शरीर को तंदुरुस्त बनाइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए। मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।